हे गाइस, सो आज हम देखेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि बेसिकली एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। गाइस, जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, वो बेसिकली यूज होता है दो चीजों के लिए। फर्स्ट इज टू मेकिंग काउंटर्स, सेकंड टू मेक इट मेमोरी। मेमोरी में वी कैन मेक, लेट्स से सीपीयू के नजदीक सबसे ज्यादा क्या होते हैं, रजिस्टर्स, राइट। काउंटर्स क्यों चाहिए कंप्यूटर को? बिकॉज दैट कंप्यूटर नीड्स टू काउंट ईच एंड एवरी सब इंस्ट्रक्शन। ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, किसी पर्टिकुलर मेमोरी पे जाना है, कितने स्टेप्स लगेंगे वहां तक जाने के लिए। सो काउंटर्स विल बी यूज टू काउंट दैट स्टेप्स। सेकेंडली, मेमोरी। सो जो हमारे पास हार्ड डिस्क हैं, ये बेसिकली जो हार्ड डिस्क हैं प्लस मेमोरी कार्ड्स हैं, ठीक है, या और भी आपके पास बहुत सारी फ्लैश ड्राइव्स हैं जिसमें हम परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं वो, और जिसमें हम नॉन परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं वो, बोथ आर यूज्ड फॉर और बोथ आर क्रिएटेड बाय फ्लिप फ्लॉप्स। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को मर्ज करके एक सर्किट तैयार किया जाता है, राइट। सो इसलिए फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप के मल्टीपल टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप्स हैं। कोई भी चीज के मल्टीपल टाइप्स इसलिए होते हैं कि हर एक का अपना अपना काम होता है। अब हमारे पास फ्लिप फ्लॉप कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली एसआर फ्लिप फ्लॉप, देन वी हैव जेके फ्लिप फ्लॉप, देन वी हैव डी फ्लिप फ्लॉप, देन वी हैव टी फ्लिप फ्लॉप। ये बेसिकली हम चार पढ़ते हैं, ठीक है। तो एसआर जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें एक डिसएडवांटेज होता है कि जब 1 और 1 एस और आर पे मैं 1 और 1 इनपुट देता हूं तो इट विल गिव मी इनवैलिड स्टेट। चार तरह के अगर मेरे पास आउटपुट्स हैं, चार तरह की क्यों कह रहा हूं, अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं तो मेरे पास 4 इनपुट्स हो गई। तो जब 1 1 मैं एसआर पे इनपुट करता हूं, ये तीनों तो फाइन है, देयर विल बी सम कॉन्क्रीट आउटपुट। लेकिन जब मैं 1 1 पुट करता हूं एसआर पे तो इनवैलिड आउटपुट देता है। इनवैलिड मतलब इनकंसिस्टेंट स्टेट में मेरा सर्किट जा सकता है। सो उसको मैंने सही करने के लिए क्या किया, एक जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप में जब मैं 1 1 देता हूं तो इट विल गिव मी अ टॉगल आउटपुट। मतलब अगर 0 दिया तो 1 आउटपुट आ जाएगा, 1 है तो 0 आउटपुट आ जाएगा। वी विल सी इन अ सीरीज ऑफ वीडियोस अबाउट दिस। और जो डी फ्लिप फ्लॉप है, इट इज अ पार्ट ऑफ जेके एज वेल एज जो टी फ्लिप फ्लॉप है वो भी जेके का ही पार्ट है। जो टॉगल वाली स्टेट्स हैं वो टी का पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, जे और जो के है उसमें हम सेम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जे पे भी वही इनपुट, के पे भी वही। और जो डी है, मेरा डी फ्लिप फ्लॉप है, उसमें जो जे है वो, और सॉरी ये के है, वो जे का इन्वर्टेड होता है। मतलब कि अगर ये के, अगर ये मान लीजिए जे आ रहा है तो के में क्या आ जाएगा, नॉट होके हम के में इनपुट दे देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली बोथ डी एंड टी आर पार्ट्स ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप ओनली। तो टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। नाउ अब एसआर फ्लिप फ्लॉप होता क्या है बेसिकली? अगर आपको लैच के बारे में पता है, लैच क्या करता है, एक बिट को स्टोर करके रख सकता है। तो वैसे ही हम फ्लिप फ्लॉप को बनाएंगे विद द बेसिस ऑफ लॉजिक गेट्स। तो दो तरह से मैं ये फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकता हूं। एक मैं कर सकता हूं नॉर गेट्स के अकॉर्डिंगली, और एक मैं नैंड गेट से भी बना सकता हूं, बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल गेट्स। तो मिनिमम गेट से मैं दोनों के फ्लिप फ्लॉप बना सकता हूं। लेकिन आई विल गो विद नॉर गेट्स क्योंकि यही बेसिक डिजायर्ड एक्सप्लेनेशन है जो हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मोस्ट प्रोबेबली काम आएगी, राइट। सो नॉर गेट्स में गाइस अब एसआर फ्लिप फ्लॉप है जो कैसे बनता है, लेट मी डिजाइन फर्स्ट। And I have, let's say, 2 inputs. Here again I have 2 inputs. लेकिन उसमें से जो एक इनपुट है वो यहां से आएगी, ये जो मेरा आउटपुट है वही मेरा इनपुट हो रहा है। लेकिन जो ये वाली गाइस इनपुट्स है ना, बेसिकली ये मेरा लैच तैयार हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये हमेशा ही एक्टिवेट रहेगा। अगर मतलब मैं आप चाहते ही हैं कि हमेशा सर्किट एक्टिवेट रहे,
लेकिन अगर सर्किट कभी भी एक्टिवेट, हमेशा ही एक्टिवेट रहता है मान लीजिए, और कोई ग्लिच आ गया, कोई नॉइस आ गई, तो जो यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, मान लीजिए एक मेमोरी है और अगर हम इसे लैच बोल रहे हैं तो इसमें मान लीजिए एक बिट स्टोर्ड है, ठीक है, 1 बिट इज स्टोर्ड ओवर देयर। सो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ नॉइस या कोई भी ग्लिच आ जाता है, तो इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मे बी चेंज हो जाए या डिस्टॉर्ट हो जाए। तो ये मेमोरी का इसने काम किया ही नहीं अगर ये हमेशा एक्टिवेट रहा। तो इसलिए हम इसे क्लॉक से जोड़ देते हैं, क्लॉक से बाइंड कर देते हैं, ताकि जब क्लॉक एक्टिवेट हो तभी हमारा सर्किट एक्टिवेट हो, अदरवाइज वो एक डोरमेंट स्टेट में रहे, एक मेमोरी की तरह काम करे कि उसमें कोई भी नॉइस का पर्टिकुलर इंपैक्ट ना हो। ठीक है, सो दैट्स वाई हम यहां पे क्या करते हैं, एक एंड गेट लगा देते हैं। ठीक है, और दिस एंड गेट इज 2 इनपुट एंड गेट। जो ये वाली मेरी इनपुट है दैट इज आर इनपुट, एंड जो मेरी ये वाली इनपुट दैट इज एस इनपुट, और जो ये जो दोनों में जा रही है, नाउ दिस इनपुट इज माय क्लॉक। और जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल का मीनिंग होता है गाइस पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो तो उसका ऐसे बनता है, दिस इज द सिग्नल, उसके आगे एक सर्कल होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। इनका मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक वेव है जिसमें मल्टीपल सिग्नल्स हैं, ये मेरा पॉजिटिव एज है और ये मेरा नेगेटिव एज है। ये मेरा पॉजिटिव लेवल है जिसपे लैचेस काम करते हैं, और ये मेरा नेगेटिव लेवल है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज। और जो ये सर्किट मैंने बनाया, मैंने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बनाया, मीनिंग जब मेरी इनपुट यहां से इस 0 से इस 1 तक जाएगी, इस दौरान मेरा जो क्लॉक है वो एक्टिवेट होगा, और इस दौरान ये मेरा एसआर फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। ठीक है, तो अब काम करवा के देखते हैं इससे ये कैसे काम करता है। सो लेट मी मेक सम स्पेस फर्स्ट, राइट। सो मान लीजिए गाइस, एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बतानी है, जो मेरी इनपुट और आउटपुट है वो दोनों ही मेरी इस क्यूएन पे बेस्ड है। इनपुट भी यहीं मिलेगी, मैं यहीं पे इनपुट दूंगा, और यहां पे ही आउटपुट मिलेगी। ठीक है, सर्किट का ध्यान रखिए, आर है जो ऊपर आता है, एस जो है नीचे आता है, एंड गेट्स फर्स्ट लेवल, इसे बोलता हूं मैं फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पे एंड गेट्स होते हैं, एंड सेकंड लेवल पे नॉर गेट्स होते हैं। बेसिकली इसे नॉर बेस्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। ठीक है, सो अब लेट मी गिव सम इनपुट्स। अब मेरे पास 3 तरह के इनपुट हैं। इनपुट क्या क्या है, जो क्लॉक है, क्लॉक में बी हाई जिसे मैं 1 बोलूंगा, क्लॉक में बी लो जिसे मैं 0 बोलूंगा। जो 0 है उसका मीनिंग क्या है कि मेरा ये जो सर्किट है बंद है फिलहाल, इसमें कोई इनपुट जा ही नहीं सकती। मान लीजिए क्लॉक 0 है और अगर एंड गेट में कहीं भी 0 आ गया तो क्या होगा, तो एंड गेट तो 0 इनपुट देगा ना। तो जब 0 इनपुट दे दी तो यहां पे कुछ भी और गेट में अगर 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। मीनिंग क्या, और जो इंसर्ट हो रहा है, मेरी बात, जो यहाँ पे 0, अगर मेरे पास इनपुट यहाँ पे 0 0 इनपुट आ रहा है, तो जो ये सर्किट मुझे दे रहा है वो इसी के बीच में रहेगा, वो कहीं और भटकेगा नहीं या उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। राइट, मैं आपको इसका ट्रुथ टेबल बना के दिखाऊंगा विद वैल्यूज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूं, देन इट इज एन एक्टिवेटेड एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें जब कोई भी वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे, एस और आर की डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, देन देयर विल बी चेंज। ठीक है, अगर मैं यहां पे 1 इंसर्ट करता हूं तो 1 देता हूं, तो एस और आर पे डिपेंड करेगी इस सर्किट की वैल्यू, दिस सर्किट। ठीक है, इस सर्किट पे डिपेंड करेगी जब क्लॉक 1 होगा। सो लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। ओके, यस। सो अब हम ट्रुथ टेबल के अनुसार मानेंगे कि क्लॉक हमेशा 1 है। तो मैं बात शुरू कर रहा था कि देयर आर 3 काइंड ऑफ इनपुट्स, 1 इज आर, सेकेंड इज एस, एंड देयर इज क्यूएन। और इस क्यूएन पे ही इनपुट आएगी, इस क्यूएन पे ही आउटपुट आएगी, और जो मेरी आउटपुट आएगी उसमें बोलूंगा क्यूएन प्लस 1, उसे कहते हैं नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, ये मेरी करंट स्टेट है,
करंट स्टेट को जब मैं एस और आर से मिंगल अप करूंगा तो मेरे पास एक आउटपुट आएगी जिसे नेक्स्ट स्टेट बोलेंगे, उसे कहेंगे Qn+1, राइट। सो लेट मी मेक अ ट्रुथ टेबल फर्स्ट। इसे मैं कहूंगा डिटेल्ड ट्रुथ टेबल है ये। इससे ही हम एक फंक्शनल टेबल भी बनाएंगे जिसे मैं कहता हूं स्मॉल टेबल काइंड ऑफ अ थिंग, स्मॉल ट्रुथ टेबल, ठीक है। सो पहले डिटेल्ड ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं। गाइस जो ये Q1 है ये सिंगल बिट की बात है। इट कैन बी 1 और इट कैन बी 0। इट कैन बी 1, इट कैन बी 0 बिकॉज देयर इज सिंगल बिट, ठीक है। और जो S और R है ये 2 बिट्स हैं, तो इसका मतलब इनके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो कि 0 0 0 1 1 0 1 1 है। तो 4 कॉम्बिनेशन के साथ जब मेरी 1 और 0 एक और इनपुट जुड़ जाएगी तो देयर विल बी टोटल 8 कॉम्बिनेशंस, राइट। सो मैं आपको बना के दिखाता हूं। सो दिस इज माई S, this is R, this is Qn. So 0 0 0 0 मैंने 2 बार क्यों लिखा है, I'll explain. 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 and 1 1, ठीक है। अब जो Qn है वो पहले मेरे सेट के साथ, जो मेरा ये सेट है इसमें 0 है, और दूसरा जो सेम ही मेरा सेट है 0 0 का ऑफ S एंड R, यहां पे ये 1 है। सेम गोज विद हियर, ठीक है। सो ऐसे मेरे पास आ गया। तो देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस, हियर वी हैव 1, ठीक है। तो अब इन तीनों के बेस पे हमने डिसाइड करना है कि Qn+1 क्या होगा, ठीक है। और एक और बात गाइस, जो ये Qn बार है ना, कई बंदे इसे ये सोच लेते हैं कि जो ये Qn बार है, कई स्टूडेंट जो मेरे हैं वो ये सोचते हैं कि जो Qn बार है दिस इज बेसिकली द आउटपुट। नो, दिस इज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट यू हैव गिवन। जो ये है आउटपुट तो Qn+1 है जो कि यहीं पे आनी है, ठीक है। सो फर्स्ट लेट मी मेक समथिंग क्लियर फॉर यू। ओके, चलो दोबारा बना लेंगे। ओके, सो लेट अस क्रिएट फर्स्ट Qn+1 क्या आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं 0 देता हूँ, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, ये मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन। तो जब यहाँ पे मैंने 0 दिया लेकिन जो मेरा क्लॉक है वो तो हमेशा 1 रहेगा, हम यही स्टेट मान के चल रहे हैं कि वो एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 0 है। तो एंड गेट ने यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे 0 कर दिया, समथिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 ओनली। तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे जो Qn है वो हमने 0 कंसीडर किया है, ये वाला। तो जब Qn यहाँ पे ये पाथ घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 + 0 क्योंकि और गेट है पहले, 0 + 0 0 + 0 इज 0, और नॉर बन जाएगा। जब मैं नॉट लगा दूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो Qn बार 1 हो गया। ऑब्वियसली Qn बार 1 होना ही चाहिए था क्योंकि Qn 0 है, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था, तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे जो है 1 जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो दोबारा मेरे पास जो Qn+1 है अब आएगा Qn+1, तो वो आएगा 0, ठीक है। अब मैं Qn+1 को फीडबैक में रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा 0 0 ही है, और मैं Qn+1 को जब 0 रखूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, 0 0 0 नॉर किया तो 1 हो गया, ठीक है। 1 ऊपर आ गया, अगेन 0 + 1 इज 1, 1 को मैं नॉर करूंगा तो अगेन 0 आ जाएगा। इसके बाद Qn+2 मान लीजिए, अगली आउटपुट भी 0 ही आ गई, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे कंसीडर किया, ये मेरी एक्चुअली आउटपुट्स हैं जो कि मुझे इसी टर्मिनल पे मिल रही हैं, राइट। सो 0 0 पे जब भी मैं कुछ देता हूं तो मेरे पास क्या था, 0 ही आया था। तो मेरा इनपुट क्या था, Qn, आउटपुट भी क्या आ रहा है, Qn ही आ रहा है। सो आई कैन ऑल्सो से और Qn, या मेरा Qn आउटपुट आ रहा है। सो ये मेरा पहला इनपुट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 0 0 ही रखता हूं SR पे, लेकिन Qn को 1 कर देता हूं। सो लेट मी रेज दिस।
ओके, दिस इज फाइन। पेन कलर चेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे तो 0 0 ही है, ठीक है, लेकिन और 0 है 1 है, तो यहाँ पे 0 ही आ गया, यहाँ पे भी 0 ही आ गया, ठीक है। सो अब क्या होगा, Qn पे मैंने क्या लिया है, Qn पे मैंने 1 लिया है, तो आई पुट अप 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। जब 1 आ गया, 1 और 0 को ऐड करूंगा तो 1 आएगा, और नॉर करूंगा तो 0 आएगा। तो Q1 और Qn बार बिल्कुल सफाइस कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट होगा। और उसके बाद जब यहाँ पे 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 0 दोनों का ऐड करूंगा 1 आएगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा, अगली मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 एंड देन 0, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं। सो कॉम्प्लीमेंट ना होने के लिए इसका फंडा ये है कि हमने अभी एक वैल्यू दी है। जब हम मल्टीपल वैल्यूज देंगे देन वी कैन डिसाइड कि कहाँ पे वो सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। अगर मैंने 1 दिया, लेट मी चेक अगेन फॉर यू, और यहाँ पे 0 है तो 1 0 1 आ गया, कॉम्प्लीमेंट किया तो 0 आ गया, और यहाँ पे 0 गया है ना, 0 गया, तो 0 यहाँ पे गया और 0 यहाँ पे आया, 0 0 0, यहाँ पे 1 आ गया, 1 नहीं आ गया गाइस, ठीक है, 1 आ गया। अब 1 मैंने दोबारा दिया, यहाँ पे आ गया 1, फिर 1 और 0 1, उसका उल्टा 0 0 को मैंने दोबारा 0 0, यहाँ पे हो गया 1, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दिया जब, तो फिर मेरे पास 1 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने 1 रखा था, 1 ही आ गया, इसका मतलब और Qn, राइट। देन मूविंग ऑन टू दिस 0 1, मान लीजिए अब मैं यहाँ पे 1 दे देता हूं, ठीक है। तो 1 देने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई हैव गिवन फॉर R पे 1 है। लेट मी इरेज दिस ताकि दोबारा कर सके हम साफ सुथरा काम। ये रह गया, ओके, यस। सो अब क्या है गाइस, हमने S पे दिया 0 और R पे दिया है 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, 0 और 1 0 आ गया, और यहाँ पे 1 और 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और Qn पे क्या दिया, Qn पे 0 दिया है, ठीक है। तो जब 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे जो यहाँ से सीधी मेरे पास आ रही है, तो 0 0 को मैं करूंगा तो क्या आएगा 0, उसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो आ जाएगा 1। अब 1 ऊपर जाएगा और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 1, और 1 को कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो दिस इज Qn + 1 0 आ गया, ठीक है। अगर दोबारा चलाएंगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब रीसेट मेरा 1 होगा तो ऑलवेज जो मेरी Qn + 1 होगा वो 0 होगा। रीसेट मतलब जब भी आप कोई, लेट से आप कोई फॉर्म भरते हैं और आपने रीसेट करना है, ठीक है, या आप OTP भरते हैं और अपने रीसेट पे क्लिक करते हैं तो सारा ब्लैंक हो जाता है। वैसे ही कोई भी सर्किट को जब आप रीसेट करते हैं तो सारा ब्लैंक हो जाता है, ठीक है, काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग। सो यहाँ पे क्या होगा, जब रीसेट करेंगे तो 0 हो जाएगा। एंड सेम गोज विद हेयर, जब आप सेट को रखेंगे, S को 1 करेंगे, ये जो मेरा S है यहाँ पे 1 करेंगे और रीसेट 0 होगा, तो किसी भी चीज को सेट करेंगे इट विल कम अप एज 1, ठीक है। और जब आप दोनों 1 कर दें, किसी भी, मान लीजिए आपके पास एक स्विच है, आपने बल्ब ऑन करना है, क्या आप उसे या तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं? क्या आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं? लेकिन मान लीजिए आपके पास 2 स्विच है, एक उसे ऑन करता है, एक उसे ऑफ करता है, और आपने दोनों दबा दिए, तो क्या होगा सिस्टम में? बल्ब को क्या लगेगा या सर्किट को लगेगा कि मुझे ऑन होना चाहिए कि ऑफ होना चाहिए? सो इट विल बी एन इनकंसिस्टेंट स्टेट, मे बी बल्ब विल फ्लिकर, तो वो तो हमें आउटपुट चाहिए नहीं, या तो हमें ऑन चाहिए या ऑफ चाहिए। सो इसलिए यहां पे इनवैलिड स्टेट हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि सेट और रीसेट को मैंने दबा दिया, मैं पैसे उसे 1, एक तरफ तो मैं उसे 1 करना चाहता हूं क्योंकि सेट को मैंने 1 कर दिया, एक तरफ मैंने रीसेट को 1 कर दिया, मतलब मैं उसे 0 भी करना चाहता हूं, या तो वो 1 होगा या 0 होगा। पर यहां पे अगर मैं दोनों ही बटन प्रेस कर देता हूं तो इट विल बी एन इनकंसिस्टेंट स्टेट फॉर सर्किट।
राइट। तो अब हमने ट्रुथ टेबल बना लिया, अब इसका बनाते हैं एक फंक्शनल टेबल, जिसे शॉर्ट टेबल, स्मॉल टेबल भी बोल सकते हैं। फंक्शनल टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे काम चलता है, ठीक है। सो अब फंक्शनल टेबल में क्या है, एस और आर एंड Q1 नहीं मैं लेता, Q1 में भी 0 में भी 1, आई विल डायरेक्टली जंप ऑन टू Q1 प्लस 1। हियर एस और आर जो है मेरे इनपुट्स हैं और जो मेरा Q1 प्लस 1 है दैट इज माई आउटपुट। सो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 1 1 होगा तो इनवैलिड हो जाएगी, जब 1 0 होगा, रीसेट 0 है और सेट 1 है, मतलब कि आउटपुट मस्ट बी 1 के सेट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, रीसेट है 1 मतलब 0 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, सेट और रीसेट दोनों ही 0 हैं, देन इट विल अप्लाई नो चेंज। या हम कह सकते हैं आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा Qn ही। यहाँ पे वो स्टोरेज की तरह काम करेगा, जो रजिस्टर हम बनाना चाहते थे तो स्टोरेज की तरह वो काम करेगा। जो भी Qn में पहले हमने डाला है, अगर S और R दोनों ही 0 हैं तो Qn ही आउटपुट पे देगा, मतलब वही चीज जो पहले बिट स्टोर थी वही आउटपुट पे देगा। प्रेजेंट स्टेट बिल्कुल सेम होगी नेक्स्ट स्टेट के, इसे ये बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा भी, ये हमने दो दो के अगर पेयर्स बनाते हैं तो फंक्शनल टेबल ही आ जाता है हमारे पास, राइट। चलो अब इसका बनाते हैं गाइस हम एक के मैप। टू क्रिएट अ के मैप क्यों बनाते हैं, टू क्रिएट अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब के मैप कितने वेरिएबल्स का बनेगा, के मैप बनेगा 3 वेरिएबल्स का, S R और Qn। तो S और R मैं यहां ले लेता हूं, Qn इधर ले लेता हूं, तो Qn बार इसको 0 कहेंगे एंड Qn 1, ठीक है। SR बार बार, ठीक है, SR 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, अगर आप ध्यान से देखें 1 कहाँ पे आया, एक 1, दूसरा और तीसरा, ये मेरी इनवैलिड स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसे मैं डोंट केयर मान सकता हूँ, मे बी डोंट केयर, मुझे डोंट केयर मे बी कंसिडर्ड मे बी नॉट कंसिडर्ड। टू मेक मिनिमाइज एक्सप्रेशन वी मे कंसिडर डोंट केयर, यही के मैप का फंडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, सो यहाँ पे क्या गया S बार R बार और Qn, S बार R बार और Qn, ठीक है। देन आई हैव ओवर हियर देयर इज S R बार Qn बार, S R बार एंड Qn बार। देन यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा हो गया, यहाँ पे आ गया 1 0 1, तो S R बार और उसके बाद क्या आ गया Qn, फिर उसके बाद क्या आ गया, इनवैलिड स्टेट्स आ गई मेरी, S और R रहेंगे और 0 1, मतलब Qn और Qn बार, Qn और Qn बार, सॉरी यहां पे नहीं आएगा, S और R रहेंगे, राइट। सो लेट मी चेक, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड फर्स्ट। सो गाइस अब हमारे पास क्या है कि S और R में हमने ले लिया S R बार एंड देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, देन वी विल बी मूविंग ओवर हियर, और यहाँ पे क्या है S R बार एंड देयर इज Qn, S R बार एंड देयर इज Qn, ठीक है, ये मेरा Qn है। देन वी विल बी मूविंग हियर, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों इनवैलिड स्टेट हैं, तो S और R 1 1 है दोनों, ठीक है, और मेरा 0 और 1 मतलब Qn बार और Qn, सो यहाँ पे मैं डोंट केयर लूंगा और यहाँ पे डोंट केयर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, दिस इज माय 1 कॉलम प्राइम इम्प्लीकेंट, दिस इज सेकंड, राइट। तो फर्स्ट को अगर मैं बनाता हूँ, मान लीजिए मैं इसकी बनाता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जैसे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो मल्टीप्लेक्सर वगैरह में हमने बनाई है, मान लीजिए कि f है, फंक्शन है मेरा, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, S सेम है मेरा, R चेंज हो रहा है, Qn भी चेंज हो रहा है, और सेकंड में प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या होगा, जो Q है ना दैट इज सेम एंड S चेंज हो रहा है, R बार इज सेम, सो R बार एंड Qn इज सेम। सो ये जो मेरी है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, दिस इज R बार, ठीक है ना। तो दिस इज माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। Now we will be moving on to
स्टेट डायग्राम। राइट, स्टेट डायग्राम में क्या होता है गाइस, मैं ना दो इनपुट्स ले लेता हूं जो Qn ही है मेरी। Qn एक जगह मेरे पास 0 थी, एक 1 थी, जो मैंने इस टेबल से ली थी। यहाँ पे मैंने एक बार Qn 0 लिया है, 1 लिया है, सभी जगह यही परफॉर्म किया है। सो व्हाट आई विल डू कि Qn को मैं ऐसे 0 और 1 में सर्कुलेट कर लेता हूं। मान लीजिए दो स्टेट्स बना लेता हूं। अब जब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस टेबल को, जब S और R 0 0 है तो Qn मेरे पास क्या आता है, Qn पे ही सारा कुछ आता है, कुछ चेंज नहीं होता। चाहे Qn 0 है चाहे 1 है, लेकिन रहता मैं Qn पे ही हूं। तो अगर मैं S और R पे 0 0 0 1 1 0 1 1 अगर मैं इस फंक्शनल टेबल से देख लूं, मान लीजिए यहां से देखता हूं मैं, यहां से, ठीक है, 0 0 पे कुछ चेंज नहीं होता, Qn पे ही रहता हूं। तो अगर Qn मेरे पास 0 0 पे मैं इनपुट देता हूं तो मैं Qn पे ही रहता हूं, चाहे Qn 1 है चाहे Qn 0 है। राइट, देन अगर मैं Qn पे क्या करता हूं, मान लीजिए S और R पे 0 1 देता हूं, ये तो हो गया मेरा डन है, और 0 और 1 देता हूं इनपुट्स पे S और R पे। सो क्या होगा, तो आउटपुट क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो मतलब यहां पे जब मैं Qn 0 है और S और R पे 0 और 1 देता हूं तो आउटपुट Qn 0 ही आती है। लेकिन अगर इनपुट मेरी जो Qn है वो 1 है, लेकिन जो S और R है वो 0 1 है, तो भी 0 ही आनी चाहिए मेरी आउटपुट। ठीक है, नाउ वी विल, ये भी हो गया हमारा। नाउ विल बी गोइंग फॉर 1 0 1 0 में क्या आता है, 1 आता आउटपुट, नो मैटर Qn इज 0 और 1। सो नो मैटर Qn इज 0 1, सो 1 0। एंड अगर Qn मेरी ऑलरेडी 1 है तो यहां पे आ जाएगा। दीज बोथ आर S एंड R, ये सारी S और R के इनपुट्स हैं। ठीक है, सो दिस इज माय स्टेट डायग्राम कि कब मुझे स्टेट शिफ्ट करनी है, किस इनपुट पे स्टेट शिफ्ट करनी है। इनपुट्स आर S एंड R एंड वी आर कंसीडरिंग एज एन इनपुट ऑफ 0 आल्सो, ठीक है, एंड 1 आल्सो। सो वी आर मेकिंग दिस स्टेट डायग्राम प्योरली ऑन अ डिटेल्ड ट्रूथ टेबल। एक्चुअली में हमने इसे इंप्लीमेंट किया। अब आप पूछेंगे कि हमने 1 1 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 1 इज एन इनवैलिड स्टेट, वी डोंट नो एट विच स्टेट द सिस्टम विल एंड अप ऑन। यहाँ पे तो मेरे पास एक पर्टिकुलर, जब मैं ट्रांजिशन करता हूँ, एजेस को ट्रांजिशन बोलते हैं, जब मैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन करता हूँ तो या तो मैं फाइनली किसी स्टेट में पहुंचता हूँ, उस फाइनल स्टेट की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। लेकिन इन द केस ऑफ 1 1 एज एन इनपुट पैकेज, output is inconsistent, so we don't consider that in state diagram. Right, now we'll move on to one more thing that is called as excitation table. Guys, ये excitation table क्या चीज होती है? अभी तक हमने फंक्शनल टेबल, स्टेट डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी देखा, इनपुट्स के बेस पे देखा। इनपुट ये है तो आउटपुट क्या होगी, सिंपल प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। लेकिन अगर मैं इसे रिवर्स इंजीनियर करना चाहूं कि मेरे पास आउटपुट्स हैं एंड आई वांट टू नो व्हाट इज द इनपुट, सो क्या बनता है, तो उस कंडीशन में बनता है एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, तो यहां पे मैं लूंगा Qn plus 1, these are my outputs actually, but these are given to me and I want to find inputs to be find। ठीक है, सो मान लीजिए मेरे पास जो आउटपुट इनपुट है 0 और आउटपुट भी 0 है, 0 1 1 0 and 1 1, and I want to find the values of S and R। सो अब इस केस में मैं किस चीज की हेल्प लूंगा, आई विल टेक अगेन द हेल्प ऑफ द सेम डिटेल्ड ट्रूथ टेबल। ठीक है, सो अगेन मैं इसकी ही हेल्प लूंगा। ठीक है, अब इस केस में क्या है, मान लीजिए 0 0 मेरा इनपुट एंड आउटपुट है, 0 मेरा Qn है और आउटपुट मेरा क्या है, 0 है। तो कितने केस बनते हैं, कि मेरा ये केस है 0 0 वाला और दूसरा मेरा केस है ये वाला 0 0 वाला। राइट, सो अब इसमें क्या करोगे आप कि S तो मेरा कंसिस्टेंट है, 0 ही है, लेकिन जो R है वो मेरा 0 और 1 हो रहा है। लेकिन अगर Qn 0 है तो 0 ही मेरा आउटपुट आ रहा है, मतलब नेक्स्ट स्टेट में Qn plus 1 में 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब R का कोई इफेक्ट नहीं है, R चाहे 0 हो चाहे 1 हो, बट S must be 0 so that output will be 0 if input is 0 which is Qn। ठीक है, सो इस केस में क्या हो गया,
कि S तो मेरा 0 होना चाहिए, लेकिन R 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, सो वी विल नॉट केयर फॉर इट, दिस इज डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, सो वी कैन से दिस इज D, डोंट केयर। एंड नाउ वी हैव सेकंड सेट इज 0 1। 0 1 में क्या है कि Q1 मेरा 0 होना चाहिए और Q1 प्लस 1 1 होना चाहिए। कितने सेट्स हैं 0 1 के? आई थिंक एक ही सेट है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो मेरा सेट है वो 1 है और जो R है वो मेरा 0 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, 0 1 के केस में और भी केसेस होंगे तो चेक कर लीजिए, तो एक ही केस है ये 0 1 वाला। ठीक है, तो सेट मेरा 1 है और R मेरा 0 है। सेट मेरा 1 है और R मेरा 0 है। इसको देख के ही पता चलता है, जब मुझे आउटपुट 1 चाहिए तो सेट 1 होना ही चाहिए। जब मेरा आउटपुट 1 है तो सेट जो है वो 1 होना ही चाहिए। राइट गाइस, अब दो तरीके हैं अगली दो वैल्यूज फाइंड करने के। पहला तरीका तो ये है कि जो मेरा ऊपर वाले दो ये सेट आउटपुट्स आ गई हैं मेरे पास, इनको मैं 360 डिग्री घुमा दूं और वहां पे प्लांट कर दूं। ये तो है फंडा, ट्रिक बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो बिल्कुल सही वैल्यूज आ जाएंगी। या हम जैसे पहले वैल्यूज फाइंड किया, हम वैसे वैल्यूज फाइंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम 1 और 0 का सेट देखते हैं अब। ठीक है, तो 1 और 0 के कितने सेट्स हैं? एक सेट ये है, और 1 और 0 कोई सेट है? नो, देयर इज नो सेट। तो 1 और 0 में क्या होगा, सेट जो है मेरा 0 है और R मेरा 1 है। ठीक है, सेट मेरा 0 है और R 1 है। और अगर Q1 और Q1 प्लस 1 1 1 है तो कितने सेट्स हैं? तो एक तो मेरा सेट ये वाला है और 1 1 वाला एक सेट ये वाला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सेट 0 है और यहां पे सेट 1 है। ठीक है, मतलब सेट मस्ट बी डोंट केयर। और जो रीसेट है वो देखेंगे अब वो 0 ही है। ठीक है, तो रीसेट को हम 0 बना देते हैं और जो मेरा सेट है दैट इज डोंट केयर, 0 1 कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ अ मिरर, 0D 0D 1 0 0 1। ठीक है, तो ये ट्रिक थी एक, लेकिन मैंने आपको लॉन्ग मेथड से भी समझा दिया। एक्साइटेशन टेबल वैसे ही हम सब कुछ, चाहे आप कुछ भी देखें, फंक्शनल टेबल के मैप, स्टेट डायग्राम, एक्साइटेशन टेबल, व्हाटसोएवर हैपेंस, इट हैपेंस फ्रॉम दिस डिटेल्ड ट्रूथ टेबल। और जो डिटेल्ड ट्रूथ टेबल है वो बना है इस सर्किट से। तो अगर आपको सर्किट पता है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल लॉजिक। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।